जय हिंद दोस्तों, MS क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज जो है प्रश्नावली 4.3 का है। प्रश्न संख्या कितना 7 का है। देखो इसमें क्या कहता है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है 180 है। कितना है 180 है। और छोटी संख्या का वर्ग जो है बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का कितना है 8 गुना है। दोनों संख्या कहता है याद करने के लिए। तो हम देखो मान लेते हैं, माना कि छोटी संख्या x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं x, और छोटी संख्या का वर्ग क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा। कितना x स्क्वायर हो जाएगा। तो बड़ी संख्या क्या कहता है 8 गुना है, इसीलिए 8x हो जाएगा। कोई दिक्कत है में। अब देखो क्या कहता है, छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अंतर कितना है 180 है। तो छोटी संख्या कितना है x स्क्वायर है और बड़ी संख्या कितना है -8x है। तो दोनों अंतर कहता है, तो इसलिए माइनस दिए 180। कोई दिक्कत है तुम्हें। अब देखो हम क्या करेंगे, लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, दोनों से तुलना करने पर यहाँ पर से a बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और b बराबर क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा, और c बराबर कितना हो जाएगा। c का वैल्यू इधर लाते तब न रे हाँ ये बराबर याद है यहीं पर लिख देते हैं x स्क्वायर -8x इधर प्लस में इधर आएगा तो -180 बराबर इधर कितना हो गया 0। यहाँ पर से c बराबर कितना हो जाएगा -180। कोई दिक्कत है में। अब देखो निकालते हैं, चूँकि d बराबर सूत्र क्या होता है a² - 4ac होता है। तो d बराबर d का वैल्यू कितना है -8 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा -4 गुना 1 का वैल्यू 1, तो c का वैल्यू -180 है। अब देखो यहाँ से d बराबर कितना है -8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 प्लस में हो जाएगा। प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 8 गुना 1 4 गुना 1 4, अब 4 गुना 180 करेंगे तो 720 आ जाएगा। अब यहाँ से b बराबर इस दोनों को जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 784 आ जाएगा। तो d का वैल्यू निकला, b बराबर निकल गया 784। अब d का वैल्यू हम निकाल लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ से लिखते हैं अब पंचे अल्फा बराबर सूत्र क्या होता है -b प्लस √d बटा 2a होता है। यहाँ देखो अल्फा बराबर -b है, b का वैल्यू है कितना, देखो यहाँ पर -8 है। कितना -8 है, यहाँ पर रख देंगे -8 प्लस है प्लस d का वैल्यू कितना है, यहाँ पर d का वैल्यू 784 है, इसका ओवर रूट बटे 2 गुना a का वैल्यू 1 है। अल्फा माइनस क्या हो जाएगा +8 हो जाएगा प्लस। अब 784 का वर्गमूल कितना निकलता है 28 निकलता है, बटे 2 गुना 1 2। फिर यहाँ से अल्फा बराबर इस दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा 36 बटे 2, इसको कटा दो 1 और 18। यहाँ से अल्फा बराबर निकल गया कितना 18 निकल गया, 18 निकल गया। अब लिखते हैं बीटा लिखते हैं, बीटा यहाँ निकालते हैं, नहीं रहने दो। बीटा बराबर, तो बीटा का सूत्र क्या होता है -b √d बटे 2a होता है। यहाँ से बीटा बराबर b का वैल्यू कितना है, यहाँ देखो -8 है, -8 माइनस d का वैल्यू कितना है
निकाले कितना 784 बटे 2 गुना ए का वैल्यू कितना है 1 है 1 रखो यहाँ पर। यहाँ से बीटा बराबर माइनस हो जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस इसका वर्गमूल 28 होता है बटे 2। यहाँ से बीटा बराबर कितना आ जाएगा माइनस 20 बटे 2। इसको कटा दो कितना बार में 10 बार में, इसीलिए बीटा बराबर कितना आ गया माइनस माइनस 10 आ गया। माइनस 10 आ गया तो यहाँ अतः लिख देते हैं, लिखते हैं कि ऋणात्मक मान अमान्य होता है, ऋणात्मक मान अमान्य होता है, लिख देते हैं। अच्छा देखो हम मान थे कौन सी छोटी संख्या ना, छोटी संख्या, छोटी संख्या का वर्ग तो 8x, इस पर क्या हो जाएगा रूट। देखो छोटी संख्या का वर्ग न था तो छोटी संख्या बड़ी संख्या और ठीक है इसका रूट हो जाएगा। अब यहाँ से देखो 8 है, 8 गुना इसका कर देंगे कौन सी 18 पर स्क्वायर, यहाँ से कितना हो जाएगा 144 बराबर इसका संख्या कितना निकल जाएगा 12 निकल जाएगा। समझ में आया? आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसको काउंट करो।